हेलो गाइस, तो आपका स्वागत है ऑर्डिनो जीरो टू हीरो कोर्स के लेक्चर नंबर 64 में। आज हम लोग बात करने वाले हैं कि हमारा जो आईआर रिमोट है, आईआर सेंसर जो है, उससे हम लोग आरजीबी एलईडी को कैसे कंट्रोल करेंगे। मतलब हमारे पास जो ये रिमोट है, एक स्मार्ट बल्ब का था, ठीक है। इससे हम लोग किस तरीके से आरजीबी एलईडी को कंट्रोल करेंगे, ठीक है। तो देखिए, आज के लेक्चर में हमें लगने वाला है अर्डिनो उनो, उसका प्रोग्रामिंग केबल, आरजीबी एलईडी, आईआर सेंसर मॉड्यूल, आईआर रिमोट, रजिस्टर, जंपर वायर और ब्रेडबोर्ड। और अगर आप आरजीबी मॉड्यूल यूज कर रहे हैं तो उसमें इनबिल्ट रजिस्टर्स होता है एलईडी को प्रोटेक्ट करने के लिए, तो रजिस्टर की जरूरत आपको नहीं भी लगेगी, ठीक है। अभी तक हम लोगों ने क्या किया कि आईआर जो रिमोट है हमारा, इसको हम लोग डिकोड करना सीखे कि इससे कैसे वैल्यूज आती है नहीं आती है। इसके लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने देखा कि इससे हम लोग एलईडी को ऑन या ऑफ कर रहे थे, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग बेसिकली मैंने थोड़ा सा पैटर्न चेंज किया है लेक्चर का। डीसी मोटर का जो लेक्चर पहले आने वाला था वो बाद में आएगा। अब देखिए, हम लोग क्या करने वाले हैं कि आरजीबी एलईडी जो है, उसमें बहुत सारे कलर्स होते हैं, जैसा कि रेड कलर, ग्रीन कलर, ब्लू कलर एक ही एलईडी में होता है। अब उन तीनों का मिक्सचर से हम लोग मिलियंस ऑफ कलर बना सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग आरजीबी एलईडी का यूज करके आज हम लोग सिंपल क्या करेंगे, रेड कलर, ग्रीन कलर, ब्लू कलर और फिर इवन हम लोग सबका मिला करके व्हाइट कलर जो होता है और एक ऑफ, ये चार चीज करेंगे। बाद में आपको भले होमवर्क देंगे कि इसमें जितने सारे बटन है इस तरीके के, तो अलग अलग कलर्स भी बनाइए आप, ठीक है। देखिए, सर्किट वायरिंग की अगर हम लोग बात करें तो आईआर रिसीवर का सर्किट डायग्राम बहुत ही आसान है। उसका जो वीसीसी होता है 5 वोल्ट के साथ जोड़ दिया ऑर्डिनो के, ग्राउंड को ग्राउंड के साथ। उसका जो आउट पिन होता है, सेंसर पिन जो होता है, उसको E2 के साथ जोड़ लीजिए। ऑर्डिनो का जो डिजिटल टू पिन है, ठीक है। आरजीबी एलईडी की अगर हम लोग बात करें, अगर आप एलईडी के साथ कर रहे हैं तो ये चीज कीजिए, नहीं तो ये रजिस्टर लेने की आपको जरूरत नहीं है। सिंपल है, रेड पिन को 9 के साथ, जी को 10 और बी को 11, ठीक है। तीनों के तीनों ये पीडब्ल्यूएम पिन्स होते हैं और जो कैथोड है उसको हम लोग ग्राउंड बेसिकली करेंगे, ठीक है। ये देखिए, ये हमारा आईआर सेंसर है। इसका जो माइनस है माइनस के साथ चला गया, इसका जो प्लस है प्लस के साथ चला गया, इसका जो सेंसर पिन है वो 2 के साथ चला गया, फाइन। ये जैसे लास्ट लेक्चर में हम लोग फॉलो करते आ रहे हैं। देखिए, ये हमारा आरजीबी एलईडी है, ठीक है। इसका मॉड्यूल बन के आता है ये, ठीक है। इसमें देखिए पिंस लिखे हुए माइनस RGB, तो रेड के लिए कंट्रोल करने के लिए, जी के लिए, बी के लिए, और इसमें माइनस कॉमन है, ठीक है। कॉमन कैथोड है ये, ठीक है। तो देखिए इसका कनेक्शन कैसे करेंगे। बेसिकली कॉमन कैथोड मतलब माइनस कॉमन है, तो हम ब्लैक वाला जंपर वायर ले रहे हैं कलर का सहूलियत के लिए, ठीक है। इसको हम लोग इसके साथ जोड़ देते हैं माइनस, ठीक है। अच्छा, और मैं अपने एक्सपीरियंस से आपको एक चीज शेयर करना चाहता हूँ कि बेसिकली बहुत सारा दिक्कत होता है हम लोगों को कि ये जो चीज है यहाँ पे लिखा हुआ है रेड, बट इसको लगाने से रेड नहीं होता। जैसे मैं देखिए, इसी में एक प्रॉब्लम है। जैसे ये बी है ना, बी मतलब ब्लू होता है, ठीक है। ये बी लिखा हुआ है, बी। अब बी मतलब ब्लू होता है, तो इसको लगाने से अगर मैं पावर दूं तो ब्लू जलना चाहिए, और देखिए रेड जल रहा है। तो आपको ये सब चेक कर लेना है। ये चाइनीज सामान है तो थोड़ा सा ऊपर नीचे करके ये लोग देते हैं, बट आपको चेक करते रहना, ठीक है। तो ये रेड है, तो इसके लिए रेड के लिए हम लोग ये लगा दिए, ठीक है। अब हम लोग चेक करेंगे कि ये कौन सा पिन है, ग्रीन है जैसे, ठीक है। ये ग्रीन दिखा रहा है, तो देखते चेक करके कि क्या है ये, ठीक है। ये देखिए ग्रीन में ग्रीन आ रहा है, परफेक्ट। तो ये ग्रीन के लिए ग्रीन हो गया। और फिर ये ब्लू के लिए हम लोग येलो को यूज करें, क्योंकि ब्लू जंपर वायर मुझे मिला नहीं है, ठीक है। तो ये देखिए, हाँ ये परफेक्ट है, इसके साथ ब्लू आ रहा है, ठीक है। अब देखिए, हमारा कोड में क्या है कि 9, 10 और 11 को हम लोग यूज करने वाले हैं। रेड के लिए 9, ठीक है। तो हम लोग 9 नंबर पिन पे लगा देते हैं, सारा का सारा कनेक्शन है, ठीक है। फिर जी के लिए 10, ठीक है। 10 नंबर पिन पे लगा देते हैं। फिर 11, ठीक है। थोड़ा सा वायर छोटा है तो लगाने में दिक्कत हो रही है, बट कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। ये हो गया हमारा, सारा कनेक्शन हो गया, ठीक है। ओके फाइन, ये सारा का सारा चीज हमारा सेटअप हो गया। अब देखिए, आगे बढ़ते हैं। देखिए, हम लोग क्या करने वाले हैं बेसिकली, ये हेडिंग को हटा दीजिएगा, ठीक है। हम लोग क्या करने वाले हैं कि एलईडी में रेड, ग्रीन और ब्लू और व्हाइट कलर को चलाने वाले हैं, ठीक है। तो देखिए किस तरीके से होगा, ठीक है। कोड को मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। सबसे पहले हम लोग लाइब्रेरी को इंक्लूड कर देंगे आईआर रिमोट के, जैसा हम लोग करते आए हैं। फिर पिन डिफाइन करते हैं कि जो आईआर सेंसर है वो कौन से पिन पे है, ठीक है। फिर रेड को हम लोग 9 पे लगाए हैं, ग्रीन को 10 पे, ब्लू को 11 पे। ये तो हम लोग लगाए तो वो किया हुआ है, ठीक है। अब हम लोग ये यू इंटीजर 32 ऐसे करके हम लोग ये इस डाटा टाइप का हम लोग वेरिएबल बनाते हैं। रेड के लिए जो बटन असाइन करेंगे हम लोग, उसका कोड ये है मान लीजिए। फिर ग्रीन के लिए ये है मान लीजिए, ब्लू के लिए, व्हाइट के लिए और ऑफ के लिए, ठीक है। ये कर लिया हम लोगों ने। मतलब ये रैंडमली हम लोग अभी कोडिंग को चेक करेंगे, उसके कोडिंग करेंगे, ठीक है। अभी जस्ट एग्जांपल के तौर पे है, इसको आप जस्ट देख लीजिए। फिर सीरियल कम्युनिकेशन पे हम लोग देख लेंगे कि क्या कलर का कोड आया, मतलब या बटन का क्या कोड आया, वो हम लोग देखने के लिए सीरियल का ये लगा दिए 9600 बॉड रेट के साथ। फिर हम लोग आईआर का कनेक्शन बिगिन करवाने के लिए वो पिन नंबर दे करके इसको स्टार्ट करवा दिए, और ये फिर है पिन को एज ए आउटपुट यूज करने वाले हैं हम लोग, तो ये सेटअप यहाँ पे कर दिया तीनों का, ठीक है।
अब हम लोग एक एक्सटर्नल फंक्शन बनाते हैं, क्योंकि बार बार हमें रेड ग्रीन ब्लू के लिए बाकी सबको हाई लो ऐसे करना पड़ेगा। तो उसके लिए हम लोग क्या कर दिए कि एक फंक्शन ही बना दिए सेट कलर नाम का, और उसमें पहला जो पैरामीटर होगा वो रेड का, फिर बाद में ग्रीन का, फिर ब्लू का, ठीक है। और उसके अकॉर्डिंग ही वैल्यूज वो एनालॉग राइट कर दे रहे हैं, ठीक है। ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए हमारा मेन लूप जो फंक्शन है उसके अंदर आते हैं। बेसिकली नॉर्मली अगर आप कोई रिमोट प्रेस नहीं कर रहे हैं तो Arduino कोई काम नहीं करेगा, लेकिन अगर आप कोई डिकोड करता है, कोई वैल्यू आ रहा है, तो फिर अब क्या काम होना चाहिए। तो हम लोग जो अभी का कोड आएगा प्रेस करने पे, उसको हम लोग कोड नाम के वेरिएबल में स्टोर कर लिए। ये तो आपको समझ में आ रहा होगा कि ये क्या लिखा हुआ है, कि आई आर रिसीवर के अंदर जो डिकोडेड आई आर डाटा है, उसके अंदर डिकोडेड रॉ डाटा है, वो हम लोग ले लिए, इससे कोड आ गया। इसको हम लोग थोड़ा प्रिंटिंग कर दिए। अब हम लोग कंडीशंस पे आते हैं कि अगर कोड इक्वल टू अगर रेड वाला बटन है तो सेट कलर कर दो, ये रेड वाला आर जी का वैल्यू जीरो, बी का भी वैल्यू जीरो। अगर ग्रीन है तो बीच वाला में हम लोग हाई कर दिए, बाकी सबको जीरो जीरो कर दिया, फाइन। और अगर ब्लू है तो लास्ट वाला में हम लोग हाई कर दिए, बाकी सब में जीरो कर दिया, ठीक है। और अगर व्हाइट है तो तीनों का तीनों को हाई कर दिए हम लोग। और नहीं तो अगर ऑफ वाला कोड है तो सबसे सिंपल है कि जीरो 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 कर दिए। और ये वाला कोड का मतलब है आई आर रिसीवर डॉट रिज्यूम में, कि हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि नेक्स्ट आने वाला जो कोड है उसके लिए ऑर्डिनो को या सेंसर को रेडी कर दे रहा है, ठीक है। आपको कोड आसानी से समझ में आ ही गया होगा, बट चलिए हम लोग तो कोड के थ्रू ही सीखेंगे। तो ठीक है, करते हैं हम लोग कोडिंग। हैश इंक्लूड आई आर रिमोट डॉट एच। आप अगर शुरू से फॉलो कर रहे हैं तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगा। अच्छा, एक और बात, हम लोग कोड अभी जो वैल्यूज है वो निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इसमें पुराना वाला कोड ही रखा हुआ है जो लास्ट लेक्चर में मैंने बताया था, ठीक है। तो वो कोड हम लोग इससे डिकोड कर लेते हैं, और आपको मैं ये बता देता हूँ कि किस बटन का काम क्या होगा। थोड़ी सी सर्दी हो गई है मुझे, तबीयत खराब था मेरा। देखिए, इससे बेसिकली हम लोग ऑफ करवा देंगे, ठीक है। और ये आर है तो इससे रेड, इससे जी लिखा हुआ है तो ग्रीन, और ये बी लिखा हुआ है तो ब्लू, और ये डब्ल्यू से व्हाइट, ठीक है। तो इसी से हम लोग सारा का सारा काम करवाएंगे, ठीक है। तो जैसे ये ऑफ का बटन क्या है, ऑफ ऑफ के लिए कोड आ रहा है, एक बार ये वाला कोड आ रहा है, ठीक है। इसको हम लोग कर लेते हैं कॉपी, ठीक है, फाइन। अच्छा, उसके पहले एक और है कि हम लोग हैश डिफाइन, स्पेलिंग तो सही लिख लो, हैश डिफाइन आई आर पिन, ठीक है। वो ट्रू नंबर पे, ठीक है। अब हम लोग कर लेते हैं यू इंटीजर 32 ए, ठीक है। इसमें हम लोग कर देते हैं ये बेसिकली, ये किसका बटन था, सॉरी मैं भूल गया। एक काम करते हैं, फिर से देख लेते हैं ये रेड के लिए क्या कोड आ रहा है, एक सेकेंड। हाँ, ठीक है, ये रेड के लिए कोड है, ठीक है। एक सेकेंड, कंट्रोल सी। तो ये हो गया रेड। तो रेड के लिए ये हम लोग लिख देंगे जीरो एक्स, और ये हम लोग इस तरीके से प्रिंट कर देंगे, फाइन। अब हम लोग क्या करते हैं ब्लू ग्रीन के लिए, ठीक है। तो देखिए ग्रीन का कोड क्या आ रहा है, ग्रीन का कोड ग्रीन का कोड आ रहा है ये, ठीक है। हम लोग ग्रीन का कोड ये कर लिए, ठीक है, कंट्रोल सी। और ठीक है, ये रेड की जगह हम लोग कर देते हैं ग्रीन, और इसका कोड हम लोग कर देते हैं पेस्ट, फाइन। अब हम लोग करते हैं ब्लू के लिए, ठीक है। आराम आराम से मैं जानबूझ के आपको करा रहा हूँ ताकि आपको भी कोई दिक्कत परेशानी नहीं हो, ठीक है। ये आ गया आपका ब्लू का कोड, ठीक है, कंट्रोल सी। और ये हो गया ब्लू का कोड, ये ब्लू का कोड है, यहाँ लगा दिए, ठीक है। अब देखिए, अब आता है ये ऑफ वाइट का भी एक लगा देते हैं, ठीक है, वाइट का कोड, ठीक है। ओके, कंट्रोल सी। और ये वाइट का कोड हम लोग लगाने वाले हैं, वाइट, ओके, वाइट, फाइन। अब हम लोग एक जस्ट एक और करने वाले हैं, वो है ऑफ वाला, ठीक है। अच्छा, आपको लग रहा होगा ये एक लाइन में कैसे आ रहा हूँ, तो कॉपी लाइन डाउन बोलते हैं इसको बेसिकली। ये आप देख सकते हैं, ठीक है। अब ऑफ के लिए देखिए, सेम मैं ऑफ के लिए करता हूँ, क्या कोड आता है, ठीक है। ये कोड आया ऑफ के लिए, तो हम लोग ये ऑफ का कोड ले लिए। एक सेकेंड, हाँ, ये ठीक है, ये हमारे पास सारे कोड्स आ गए, फाइन। अब हमें डिफाइन करना है कि पिन, रेड वाली पिन किस पे है, ग्रीन वाली किसने, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, इंटीजर रेड पिन, ठीक है, वो है हमारा 9 पे, फाइन। फिर है इंटीजर ग्रीन पिन, वो है हमारा 10 पे, ठीक है, फाइन। फिर है हमारा इंटीजर आर जी पी, ब्लू वाला पिन कहाँ पे है, वो है हमारा 11 पे, ठीक है, आर जी बी हो गया हमारा, ठीक है, फाइन। अब आते हैं हम लोग सेटअप फंक्शन में। तो हम लोगों को सीरियल कम्युनिकेशन करवाना है, ठीक है। तो सीरियल कम्युनिकेशन करवाने के लिए एक सेकेंड, हाँ,
सीरियल डॉट बिगिन, ठीक है, उसका बॉर्डर रखेंगे 9600, फाइन। अब हम लोग क्या करेंगे, आई आर रिसीवर, ठीक है, डॉट बिगिन, वो पिन नंबर हम लोग क्या रख रहे हैं, आई आर पिन पे, ठीक है, आई आर पिन आ गया, ये सेम सही लिखा हुआ है, सजेशन भी आ गया, ठीक है, फाइन। अब हमने कनेक्शन कर दिया, अब तीनों का तीनों जो है रेड ग्रीन ब्लू, वो तीनों का तीनों एज ए आउटपुट यूज होने वाला है, राइट। तो हम लोग क्या करेंगे, पिन मोड, ये क्या सजेशन आ रहा है यार, हाँ ठीक है, चलो हटा दिया मैंने, पिन मोड रेड पिन, वो एज ए आउटपुट, फाइन। फिर इसको कॉपी लाइन दो बार कर लेते हैं। फिर आपके पास है रेड के बाद है ग्रीन, ग्रीन पिन, ठीक है, उसके बाद है ब्लू पिन, नहीं लिखा है क्या मैंने, अच्छा ब्लू, ठीक है, इसको एक सेम टाइप का लिख देते हैं ताकि कोड में वो कांस्टेंट जो है वो बना रहे, ठीक है, ब्लू पिन, ठीक है, चलिए। अब ये सारा का सारा आउटपुट हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे कि जब कोड मतलब सेंसर हमारा कुछ डिटेक्ट करे, तो मतलब आई आर रिसीवर डॉट डिकोड, अगर वो कुछ डिकोड करे तो हम लोग फिर सेव करेंगे बेसिकली, यू इंटीजर 32 कहाँ गया, हाँ, इसका कोड नाम का एक वेरिएबल है, उसमें हम लोग वैल्यू को स्टोर करेंगे जो वो भेज रहा है, मतलब हम लोग जो बटन प्रेस करेंगे तो आएगा, ठीक है। उसके लिए हम लोग करेंगे आई आर रिसीवर डॉट डिकोडेड रॉ डाटा, डिकोडेड आई आर डाटा डॉट, उसके बाद डिकोडेड रॉ डाटा, ठीक है, ये कर दिया हम लोगों ने, कोड में आ गए, फाइन। अब क्या करना है हमें कि अगर कंडीशन कोड इक्वल टू अगर वो रेड रेड लिखा है ना हम लोगों ने, हाँ रेड, अगर वो रेड के बराबर है तो हम लोग क्या करेंगे, सेट कलर, सेट कलर आरजीबी। तो अच्छा एक काम करते हैं, उसके पहले हम लोग फंक्शन बना लेते हैं कि सेट कलर फंक्शन कैसा होगा। तो फंक्शन से कोई फंक्शन क्या रिटर्न कर रहा है उसे हमें कोई मतलब नहीं है, हम लोग सिंपल वॉइड फंक्शन बनाते हैं, ठीक है। और फंक्शन का नाम क्या है, सेट, सेट कलर, ठीक है। और इसमें पैरामीटर क्या जाएगा, एक रेड जाएगा, फिर एक इंटीजर ग्रीन जाएगा, फिर एक इंटीजर ब्लू जाएगा, फाइन। और उसके अंदर क्या होगा, सिंपल हम लोग क्या करेंगे, एनालॉग राइट करेंगे, एनालॉग राइट रेड पिन में हम लोग क्या करेंगे, आर जो वैल्यू आएगा उसको प्रिंट करेंगे, और फिर सिमिलरली इसमें ग्रीन और इसमें ब्लू, ठीक है। और ये ब्लू पिन पे होगा, ब्लू पिन, एक सेकेंड, हाँ ठीक है, फाइन, हाँ ठीक है। तो ये सारा का सारा काम ये कर देगा हमारा, ठीक है। तो सेट कलर हम लोग इसमें क्या कर देंगे, रेड है ना तो इसमें 255 देंगे, और बाकी जो भी पैरामीटर है वो हम लोग कर देंगे 00, फाइन। और अगर इफ, इसके बाद इल सेफ लगा देते हैं, इल सेफ अगर वो कोड है इक्वल टू रेड की जगह है ग्रीन, ठीक है, तो क्या होगा, वो सेट कलर कर देगा, रेड को वैल्यू 0, फिर ग्रीन का वैल्यू 255 कर देगा, और बाकी को 0 कर देगा। ये आपको अच्छे समझ में आ रहा होगा कि क्या कर दिया। इसमें हम लोगों ने रेड का पैरामीटर को हाई कर दिया, इसमें ग्रीन वाले को, और इस और आने वाला जो है, अगर वो एल्स इफ, अगर वो कोड जो है मतलब जो वैल्यू आ रहा है बटन से, आ, हाँ वो अगर हो गया आपका ब्लू, अगर वो ब्लू है तो हम लोग क्या करेंगे, सेट कलर, इसको 0 करेंगे, इसको भी 0 करेंगे, और ब्लू को 255 कर देंगे, फाइन। ये हमारा आरजीबी हो गया। अब व्हाइट कलर आया तो क्या, ठीक है, एल्स इफ कोड इक्वल टू व्हाइट, ठीक है, अगर वो व्हाइट आया तो हम लोग क्या करेंगे, सेट कलर सब में 255 दे देते हैं, ठीक है, 255, वाह, अच्छे से हो गया, रेड पे रेड, इस पे अब ठीक है। और अगर एल्स इफ कोड इक्वल टू अगर वो ऑफ हुआ, ठीक है, ओ ऑफ, अगर वो ऑफ हुआ तो हम लोग क्या करेंगे, सेट कलर सब में 0 0 0 कर देंगे, ठीक है, मतलब एलईडी हो जाएगा बंद। ये आपका एकदम सिंपल सा कोड है, रेड के लिए इसका, इसके लिए इसका, इसके लिए इसका, उसके लिए उसका, ठीक है। और एक काम करते हैं, बीच में हम लोग सीरियल मॉनिटर पे प्रिंट कर देते हैं, ठीक है, कि क्या वैल्यू आ रहा है हमें पता चल जाएगा, ठीक है। सीरियल डॉट प्रिंट एल एन,
और यहाँ पे हम लोग कर देंगे कोड, और इसको हम लोग कर देते हैं हेक्स फॉर्मेट में, ठीक है। फाइन। सारा का सारा कोड सही है, हम लोगों ने लाइब्रेरी इंक्लूड कर दिया, पिन डिफाइन कर दिया, ये बटन्स के एड्रेस देख लिए, फिर पिन को भी डिफाइन कर दिया यहाँ पे एलईडीज के, कम्युनिकेशन करा लिया, फिर बिगिन करा ली कम्युनिकेशन, फिर हम लोग और एज आउटपुट सेटअप कर लिए, एक फंक्शन बना लिए जिससे कलर सेट हो जाएगा, ठीक है। और अगर वो डिकोड होता है तो फिर वो जो कोड आता है उसको कोड में स्टोर कर लिया, यहाँ पे प्रिंटिंग कर दिया। अच्छा, एक और दिक्कत है, यहाँ पे डबल सेमीकोलन लगा दिया था तो हटा दिए। और अगर वो मतलब बटन का वैल्यू अगर रेड है तो रेड कलर आ गया, ग्रीन पे ग्रीन, ब्लू पे ब्लू, व्हाइट पे व्हाइट, और फिर ऑफ पे ऑफ। देखिए कोड एकदम अच्छे से समझ में आ गया होगा। जानबूझ के मैं इतना धीरे धीरे करा रहा हूँ ताकि आपको भी कोई दिक्कत या फिर कोई परेशानी ना आए, ठीक है। कोड कंपाइल हो रहा है हमारा, कोड इज अपलोडिंग। फाइन। ये कम सीरियल भी ऑन कर दिया मैंने, ये कर देते हैं रोड। हाँ अच्छी, ठीक है। अब देखिए, अब देखिए जादू। जैसे मैं इसको करता हूँ ऑफ, ऑफ के लिए अलग कोड है शायद से। अच्छा, एक और आप इस पे ध्यान दीजिए, हम लोग एक काम और कर सकते थे कि इसके बाद हम लोग क्या कर सकते थे, आई आर रिसीवर, ये हमने लास्ट में ये ऐड करना भूल गए। देखिए इसलिए खुद से वो डिकोड होकर के वो जाते जा रहा है, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं बेसिकली, रिज्यूम करना भूल गए, इसलिए ये दिक्कत आ रही है कि कोड बार बार मतलब हो रहा है, ठीक है। इसको मैं दोबारा अपलोड कर देता हूँ, ठीक है। तब तक हम लोग टेस्टिंग करते हैं, ये नया कोड आ जाएगा। देखिए रेड के लिए रेड, ग्रीन के लिए ग्रीन, ब्लू के लिए ब्लू, व्हाइट के लिए व्हाइट, देख रहे हैं आप। अच्छा, फिर से फ्रेश कोड आ गया। रेड, रेड के लिए रेड, ऑफ करने से ऑफ। देखिए आप अच्छे समझ में आ रहा होगा। देखिए ग्रीन वाला बटन है, ग्रीन दबाया तो ग्रीन, ब्लू दबाया तो ब्लू, व्हाइट दबाने पे व्हाइट। आपको अच्छे से दिख रहा है कि नहीं? ठीक है, मैं ट्राई करता हूँ फिर से। देखिए रेड, ग्रीन, ब्लू, व्हाइट, ऑफ, ब्लू, ये देखिए ब्लू, ग्रीन, रेड, व्हाइट, ऑफ, ठीक है। आपको ये अच्छे से समझ में भी आ गया होगा, ठीक है। तो हम लोगों ने एकदम अच्छे से कर लिया कि आरजीबी एलईडी को डिफरेंट डिफरेंट कलर्स को कैसे करना है, वो भी हम लोगों ने कर लिया। आपको कोई दिक्कत परेशानी नहीं आया होगा, ठीक है। देखिए इसका एप्लीकेशन कहाँ पे, जहाँ पे भी मूड लाइटनिंग सिस्टम जो होता है ना, कि आपके मूड के अकॉर्डिंग वो कलर आ जाते हैं। आप खुश हो तो अलग कलर, गुस्सा होने पे रेडिश टाइप का कलर, तो वैसा सिस्टम आप बना सकते हो, ठीक है। इवन आप होम ऑटोमेशन में जो आरजीबी लैंप्स आते हैं ना आजकल, तो उसका इस्तेमाल आप कर सकते हो। आपका जो एलईडी स्ट्रिप होता है जो रिमोट कंट्रोल आता है, बहुत जगह पे आप दिवाली में या फिर बहुत फेस्टिवल में लोग लगाते हैं, इवन आजकल अपने शॉप में भी लगाते हैं, तो वो सब चीज़ें बनाने में भी ऐसे ही इस्तेमाल होता है, ठीक है। कि आप खुद का एम्बियंट लाइट बनाना चाहते हो जिसमें खुद ब्राइटनेस कम ज़्यादा हो रहा है, या फिर अलग अलग कलर के शेड्स आएंगे, तो उसमें भी ये सब चीज़ों का आप इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है। तो आइए आपका होमवर्क का बात करते हैं। 4 होमवर्क है। सबसे पहला है कि आप कस्टम कलर भी बनाइए। जैसे मैं रेड, ग्रीन, ब्लू, व्हाइट किया ना, आपको पर्पल, क्यान और येलो जो है, जो भी है, ये सब और 3-4 कलर आप कीजिए। अगर आप चाहें तो मैं बोलूँगा, आपको मैं सजेस्ट करूँगा कि आप एक काम कीजिए, इन सभी कलर्स का वो कीजिए कि हर बटन पे अलग-अलग ये इसके रिस्पेक्टिव कलर बने, ठीक है? और ये सब फंक्शंस भी आप यूज़ कर सकते हैं, फ्लैशिंग का, स्ट्रोब का, फेड का, स्मूथ का। इसके अकॉर्डिंग पूरा का पूरा आप एक एलईडी के लिए बनाइए तो आपको मज़ा आ जाएगा। और अगर आप बनाते हैं तो मुझे लिंक्डइन, इंस्टा कहीं पे भी टैग कीजिए अपने वीडियो के साथ, ठीक है? फिर देखिए, दूसरा है कि हम लोग जैसे क्या कर रहे थे, या एग्जांपल है, मतलब बेसिकली आपको जैसे पर्पल लिखना है, ठीक है। तो ये क्या होता है, रेड और ब्लू का मिक्सचर को हम लोग पर्पल करते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आप 255 करोगे तो पर्पल हो जाएगा, ठीक है। इसी में वैल्यूज रेशियो सेम रख के आप अगर वैल्यूज थोड़ा सा कम करते जाओगे तो ब्राइटनेस कम हो जाएगा, ठीक है। अब आप क्या कीजिए, इसमें कोई बटन ले लीजिए, जैसे कि बेसिकली ये वाला बटन है, इससे ब्राइटनेस को बढ़ाइए, इससे ब्राइटनेस को कमाइए, ठीक है। आपको ये सारा का सारा चीज करना है। ये क्वेश्चन नंबर 3 का मतलब था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 का मतलब ये कि ट्राई कलर चेंजिंग पैटर्न्स लाइक फेडिंग, ब्लिंकिंग, कंट्रोल्ड बाय रिमोट। जैसा मैं अभी बता रहा था कि यहाँ पे फेडिंग का है, ब्लिंकिंग, फ्लैश, ये सब है, तो आप ये सब का इस्तेमाल वाला सारा का सारा चीज़ बनाइए। यही आपका होमवर्क है। तो थैंक यू गाइस, मुझे बहुत मज़ा आ रहा है आपको ये सब चीज़ें बता करके। एकदम बेसिक से मैं जब करा रहा हूँ, कोड को अपलोड करने के पहले भी एक बार मैं सारा का सारा चीज़ चेक कर रहा हूँ। और एक्चुअली में आपको भी ऐसे ही करना चाहिए ताकि आपको बग ना मिले, कोई कोड एरर ना आए। इसलिए आप आराम आराम से करेंगे तो कोई दिक्कत भी नहीं आएगा। आप दूसरे पे कोड कॉपी पेस्ट करके आप भले कर लें, लेकिन आप जब बड़ा बड़ा काम करेंगे तो जीपीटी ये सब भी नहीं कर पाता है, वहाँ पे थोड़ी सी दिक्कत आती है। इसीलिए मैं अभी भी फास्ट पेस्ट वाले वीडियोस के जो अभी चल रहे हैं, दौर चल रहे हैं कि सब शॉर्ट वीडियोस देखते हैं, उसमें भी मैं लॉन्ग वीडियोस बनाने का रीज़न यही है कि मैं आराम से आपको सिखाऊं। और अगर आपको ये जो कंटेंट है वैल्यूएबल लग रहा है तो प्लीज़ डू द क्लिक द सब्सक्राइब बटन। कीप लर्निंग, कीप टिंकरिंग। बाय।